आप देख रहे हैं आवाज समाचार बुलेटिन की शुरुआत ओमिक्रॉन अपडेट के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने राजधानी में येलो अलर्ट लागू करने का ऐलान किया था, जिसका असर भी देखने लगा। आज बसों में सफर के दौरान लोग एक सीट छोड़कर बैठे दिखाई दिए, यानी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। मेट्रो में भी कमोवेश यही हालात दिखे, लेकिन सख्ती बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। बस स्टैंड पर, मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी जा रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि गाइडलाइंस का पालन करते हैं, कुछ लोग हमसे खुद ब खुद लड़ते हैं, जबरदस्ती चढ़ जाते हैं, हमें धक्का मुक्की करते हैं। लेकिन उसको फिर भी हम प्यार से समझाते हैं, तरीके से समझाते हैं कि ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आपके लिए हानिकारक है ये। यहाँ तो बस में एक एक आदमी बैठाते हैं सीट पे, वहाँ स्टैंड पे इतना भीड़ हो जाते हैं तो पब्लिक परेशान हो जाता है। जो छोटे मिडिल क्लास से नीचे आदमी है वो परेशान है सबसे ज़्यादा, तो उनकी जॉब छूट गई है, कहीं ना कहीं काम करने तो उनको जाना घर बैठे कोई मसला हल नहीं है। बाकी हमारी भी गाड़ियाँ इनमें मार्शल नहीं है, जैसे हम अब जाएंगे एकदम भीड़ होती है, गिनती में बिठाए सवारी बिठाने बहुत दिक्कत आती है। थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसे ही लाइन लगी हुई थी तो ऐसे धीरे धीरे आ गए, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, पर सरकार अच्छा कर रही है। सर ऐसा है, प्रॉब्लम थोड़ी ओट लेंगे, बीमारी से तो ये अच्छा है, थोड़े कम चले जाए वो बढ़िया है। बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसे जाना खतरा ज़्यादा है, उसे ये अच्छा है, कम चलेंगे तो और अच्छा रहेगा, जीवन जरूरी है। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले में। ये एक दो दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओमिक्रॉन काफ़ी संख्या में आ रहा है अब ओमिक्रॉन जो है, और देखो ये तो बिल्कुल क्लियर ही था। देखो पिछली वेव भी जब आई थी, जब बाहर से फ्लाइट आई थी तभी आया था, तो ओमिक्रॉन बाहर से आया है तो अब सोसाइटी में थोड़े दिनों में फैल जाएगा सबके अंदर, क्योंकि ऐसा रखना मुश्किल है कि जो लोग हज़ारों लोग की संख्या में आ रहे हैं कि वो सोसाइटी में किसी से कभी भी नहीं मिलेंगे। क्लोज कॉन्टेक्ट तो आ ही रहे, मैंने बताया ना, उनके फैमिली मेम्बर्स तो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और तीसरी लहर से निपटने को लेकर आज बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ पीएम मोदी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के एलजी अनिल बैजल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक कर रहे हैं। डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, बताइए, तीसरी लहर से निपटने के लिए बैठकों का दौर तो चल रहा है, लेकिन अब तक का अपडेट क्या है? क्या इन मीटिंग्स में डिस्कस किया जा सकता है? क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है बैठक, वो शुरू हो रही है। और इस बैठक में जो खास तौर से एजेंडा है वही है कि कोरोना के दौरान जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह से जो कोरोना से निपटने की रणनीति बनाई जाए, किस तरह से विधानसभा चुनाव हो, ये तमाम चीज़ों को लेकर आने वाले दिनों में भी चुनाव है और फिलहाल चुनाव यूपी चुनाव में भी तमाम रैलियाँ वगैरह सब चीज़ें चल ही रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरह से कोरोना के दौरान इन तमाम चीज़ों पर डील किया जाए, इसको लेकर आज प्रधानमंत्री ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक बुलाई है। इसमें चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यही कंसर्न है सरकार का कि इस दौरान जो कोरोना से किस तरह से निपटी जाए, क्योंकि किस तरह से जो तीसरी लहर है वो एक तरह से सामने साफ साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से स्पाइक हुआ है कोरोना के मामलों में पिछले एक दो दिनों में, तो ये एक बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री की बैठक में। और साइमल्टेनियसली जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने भी आज एक बैठक बुलाई है डीडीएमए की, उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और दिल्ली में जिस तरह से ओमिक्रॉन का स्पाइक आया है, 228 मामले सिर्फ दिल्ली में हैं और कोरोना के भी मामले बढ़ रहे हैं, तो इस दौरान किस तरह से आने वाले दिनों में दिल्ली में और स्थिति की समीक्षा की जाए। जो जैसे येलो अलर्ट भी लागू हुआ है उसकी क्या समीक्षा है, क्या उसकी चर्चा होगी, ये तमाम चीज़ों पर आज बैठक हो रही है। कोशिश यही कि किस तरह से मामले को, हालात को संभाला जाए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते भी गुरुवार को एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी राज्यों के डीएम को और सबको निर्देश दिया था कि कोरोना से बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है और साथ ही साथ सतर्कता बरतनी है और जो भी कोरोना के नियमों का पालन है वो पूरी तरह से करना है। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये तमाम जो आज बैठक हैं बुलाई गई हैं और मुद्दा यही है कि किस तरह से कोरोना के दौरान जो भीड़, रैलियाँ, तमाम चीज़ें हो रही हैं उससे किस तरह से निपटा जाए और किस तरह से कोरोना के तीसरी लहर से बचा जाए। इसके अलावा अगर आंकड़ों को देखें तो क्या अपडेट है, नंबर्स कैसे आ रहे हैं कोरोना के? बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए कोरोना के मामलों में स्पाइक है। पिछले 24 घंटों में अगर कोरोना के मामले देखें तो 9000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। एक टाइम में 5000 के आसपास मामले चले गए थे, लेकिन जब 9000 के मामले रोज 24 घंटों में आ रहे हैं तो एक अपने आप में चिंता का विषय है। 302 लोगों की मौत भी हो गई है इस दौरान, और एक एक्टिव केसेस भी हैं 77,000 से भी ज़्यादा पहुँच गए हैं देश में। तो ये अपने आप में कोरोना का जो डेल्टा वेरिएंट है जो काफ़ी खतरनाक माना जाता है, उसकी तरफ एक तरह से कह सकते हैं स्पाइक है। और ओमिक्रॉन की जहाँ तक बात करें तो देश के 21 राज्यों में जो टोटल कोरोना के मामले हैं जो 781 पहुंच चुके हैं, वहां पर भी काफ़ी स्पाइक है। और खासतौर से दिल्ली और महाराष्ट्र में जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में चिंता की बात है। बिल्कुल, तो ये है अब तक का अपडेट। और केसेस तो बढ़े हैं तेजी से, पिछले 24 घंटे में 9000 के ऊपर ये आंकड़ा जाता हुआ दिखा है। शुक्रिया आलोक आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक बार फिर से लॉकडाउन की चर्चा शुरू हो गई है। क्या वाकई दोबारा घर में बैठने की नौबत आने वाली है? इसी पर होगी बड़ी चर्चा आज आवाज अड्डा में शाम 5:57 पर।